साथियों, आपने कोई अनसिक्योर्ड लोन लिया और आप उस अनसिक्योर्ड लोन की ईएमआई का भुगतान नहीं कर पा रहे, आप डिफॉल्ट हो गए और आप ये सोचते हैं कि नोटिस आ रहे हैं तो क्या हुआ और कितने नोटिस आने के बाद हम पे केस हो जाएगा। तो साथियों, एक महत्वपूर्ण जानकारी है, अनसिक्योर्ड लोन के मैटर में आपको आर्बिट्रेशन का नोटिस आता है, सेक्शन 25 का नोटिस आता है, सेक्शन 138 एनआई एक्ट का नोटिस आता है। यदि आपको लोन रिकॉल का नोटिस आया है, यदि आपको लोन रिमाइंडर का नोटिस आया है, यदि आपको 48 घंटे का कोई नोटिस आया है, यदि आपको 7 दिन का कोई नोटिस आया है, इसका मतलब यह है कि आपके ऊपर कोई केस फाइल नहीं हुआ है और न ही उस नोटिस से कोई केस फाइल होगा। यह बात ध्यान रखिए। लेकिन एक बात सुन लीजिए, अगर सेक्शन 25 का नोटिस आया है, मान लीजिए आपकी ईएमआई 5 तारीख को बाउंस हुई है और उसका नोटिस आपको 30 दिन के भीतर अगर उन्होंने भेज दिया है, उसके बाद यदि 15 दिन के भीतर आपने पेमेंट नहीं किया तो आपके ऊपर केस फाइल होगा, चाहे वो पहला नोटिस क्यों नहीं हो। इसी तरह 138 एनआई एक्ट यानी कि चेक बाउंसिंग के मैटर में आपका चेक जिस तारीख को बाउंस हुआ, उस बाउंस के 30 दिन के अंदर यदि आपको नोटिस आ गया और आने वाले 15 दिन में यदि आपने भुगतान नहीं किया, नोटिस का जवाब नहीं दिया, तो आपके ऊपर केस फाइल होगा। सेक्शन 25 और सेक्शन 138 एनआई एक्ट दोनों में यदि नोटिस का जवाब दोगे भी ना, तो भी केस फाइल होगा। वहां पर आपके पास ये तरीका है कि आपको सेक्शन 25 का, मान लीजिए आपके 20,000 की ईएमआई है और आपको नोटिस आ गया, आपने 20,000 रुपए ऑनलाइन ट्रांसफर कर दिए, उसका स्क्रीनशॉट ले लिया और उस नोटिस को रिप्लाई दे दिया कि आपकी कंपनी के द्वारा, इन अधिवक्ता के द्वारा जो नोटिस मुझे भेजा गया और जो मुझे इस तारीख को प्राप्त हुआ, उसमें जून 2024 की जो ईएमआई बाउंस थी उसका पेमेंट मेरे द्वारा ऑनलाइन कर दिया गया है, इसकी रसीद में साथ में लगा रहा हूं, अतः कोई केस फाइल ना करे। तो ये मान के चलना केस फाइल नहीं होगा। क्यों? कारण ये है कि आपने नोटिस का जवाब दे दिया, आपने पेमेंट जमा करा दिया। लेकिन अगर आपने पेमेंट जमा करा दिया और जवाब नहीं दिया होता ना, तो हो सकता है वो केस फाइल करके ये कह दे कि ये जो ईएमआई इन्होंने जमा कराई वो पुरानी ईएमआई में मर्ज हो गई या बाद में जो बाउंस हुआ उसमें जमा हो गई। तो ये सावधानी आपको रखने की जरूरत है। यानी कि एक नोटिस आने पर भी कानूनी केस होता है। आर्बिट्रेशन में एक बार नोटिस आ गया, बार बार थोड़े आएगा। लेकिन आपने आर्बिट्रेशन ऑब्जेक्शन का रिप्लाई भी दे दिया, तब भी आर्बिट्रेशन अपना अवार्ड पारित करना चाहे पारित कर सकता है। उसके बाद जब एग्जीक्यूशन में मामला जाएगा, आपको कोर्ट का समन आएगा जहां आपको उपस्थित होना है। तो ये जरूरी नहीं है कि आपको 50-60 नोटिस आए। जैसे सरफेसी एक्ट का नोटिस, प्रॉपर्टी यदि सिक्योर्ड है, सरफेसी एक्ट का 60 दिन का नोटिस अगर आपको मिल गया तो आगे की कार्रवाई चालू हो जाएगी। आप लापरवाही करोगे, आप भुगतोगे। तो ये ध्यान रखना, ये कभी मत सोचे कितने लीगल नोटिस आने के बाद केस होगा। कभी कभी कंपनियां 50 नोटिस बेचकर भी केस नहीं करती है, तो कभी कभी एक नोटिस पर भी केस होता है। ये आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। साथियों, लोन डिफॉल्ट के मैटर में हमने कई वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पे पोस्ट किए हुए हैं, उनको आप देख सकते हो। आपके हर सवाल का जवाब उसके अंदर मौजूद है। उसके बाद भी यदि आपकी कोई क्वेरी है, कोई सवाल है, बात करना चाहते हैं, तो कॉल बुक, टेक्स्ट मैसेज करें। आपको कॉल बुक होगा तो आपको फोन आ जाएगा। क्योंकि कॉल बुक करना इसलिए कंपलसरी है कि किसी मैटर में कोई सजेशन देने के लिए आपकी स्टोरी को पूरा सुनना पड़ता है, सिरे से जानकारी लेनी पड़ती है और उसके अनुसार गाइडेंस देना पड़ता है, उसके हिसाब से सजेशन देना पड़ता है। हो सकता है उसके लिए आप 1 बार फोन करें, 2 बार करें, 4 बार करें, 5 बार करें, तो उसके लिए कॉल बुक कंपलसरी होता है।